अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अरसलान अहमद और आप देख रहे हैं सैयद फाजिल बुखारी यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे मून के बारे में। मून क्या है? मून बेसिकली एक नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट के बारे में मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि सैटेलाइट वो बॉडीज होती हैं, वो जो है वो चीजें होती हैं जो कि प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूम रही हों। ठीक है, जैसे जो मून है वो एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, और वो अर्थ प्लेनेट के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, तो इसी वजह से हम मून को जो है वो नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। इसी तरह अगर इसका साइंटिफिक नेम देखें तो उसको हम लूना के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि मून तो आ, सारी वो बॉडीज हो गई ना जो कि प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूम रही हो, जैसे जुपिटर का भी मून है। ठीक है, इसी तरह जो अर्थ का मून है वो लूना के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो ग्रेविटेशनल पुल है वो 1/6 है किसी के मुकाबले में, जमीन के ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में। मतलब जो फोर्स जो पुल हमें यहाँ पे लगती है वो 9.8 होती है। ठीक है, तो उसके मुकाबले में जो चांद पे आपको लगेगी वो 1/6 होगा, मतलब 6 टाइम्स कम होगा। ठीक है, वहां पे ग्रेविटेशनल पुल कम है। फिर अगर हम इसके मास की बात करें तो वो 1.1/81 टाइम्स, मतलब 81 मरतबा कम है मास एज कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, और फिर जब इसके अर्थ के इर्द गिर्द घूमने का जो टाइम है वो 27 दिन में ये एक चक्कर कंप्लीट करता है। इसी तरह जो इसका टेम्परेचर है वो दिन में 107 सेल्सियस डिग्री तक चला जाता है, इतना गर्म रहता है, और फिर रात को -153 सेल्सियस डिग्री तक आ जाता है। फिर जो मून की लाइट है वो धरती तक 1.3 सेकंड्स में पहुंचती है, और फिर जो इसकी साइज है वो चौथा हिस्सा है इस कम धरती के मुकाबले में। फिर आ जाता है जी लूनर इक्लिप्स। ये अगेन क्योंकि चांद का फिनोमिनन है, उससे रिलेटेड टर्म है, तो मैंने सोचा इसको यहीं पे आप डिफाइन करते चला जाए। तो अगर आप फिगर में देखें तो आपको नजर आएगा कि जब सूरज की रोशनी मून तक डायरेक्टली ना पहुंचे, ठीक है, उसके बीच में धरती आ जाए, क्योंकि ये सारे रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन में क्या होता है कि जब डायरेक्टली वो मून तक नहीं पहुंचती रोशनी, तो सारी रोशनी जो है वो अर्थ पे आ जाती है, तो ये शेडो बनाती है किस पे? अर्थ शेडो बनाती है मून पे। तो इस शेडो और इस पोजीशन को, इस फेनोमेनन को हम कहते हैं लूनर इक्लिप्स पे, मतलब जब सूरज की रोशनी चांद तक ना पहुंचे डायरेक्टली, बल्कि शेडो के फॉर्म में पहुंचे थोड़ी बहुत, तो इसको हम कहते हैं लूनर इक्लिप्स। बेस्ड ऑन देयर बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ लाइट कि कितनी पहुंच रही है, कितनी नहीं पहुंच रही, शेडो कितना बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो इसको हमने तीन डिफरेंट चीजों में, तीन डिफरेंट टर्म्स में क्लासिफाई किया है। एक होता है टोटल लूनर इक्लिप्स। ठीक है, ये तब होता है कि जब जो सूरज की रोशनी है वो कंप्लीटली शेडो हो जाए। किसकी वजह से? अर्थ की वजह से। मतलब ये देख सकते हैं आप फिगर में कि सूरज जो है वो यहाँ से रोशनी आ रही है, वो उसके बीच में यहाँ पे अर्थ आ रही है, और ये कंप्लीटली शेडो दे रही है मून को, क्योंकि मून की साइज छोटी है अर्थ से, तो वो कंप्लीटली इसको शेडो कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं टोटल ल्यूनर इक्लिप्स। इसी तरह जब पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स वो कंडीशन होती है जहाँ पे आधा जो है वो शेडो कर रही हो अर्थ मून को, और आधा मून जो है वो आजाद हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस फिगर में आपको नजर आ रहा है, इस कंडीशन को हम पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स कहते हैं। और फिर जो है वो पी न्यूमरल ल्यूनर इक्लिप्स होता है, कि जिसमें जो है वो टोटली इसको शेडो नहीं कर रही होती है, बल्कि जो है वो थोड़ा सा जो साइड्स में से शेडो बन रहा होता है वो वहां पे इस पे गिर रहा होता है, जिसकी वजह से उस चांद में जो है वो हल्का सा शेडो नजर आता है। ये आप फिगर में देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी ल्यूनर इक्लिप्स के बाद सोलर इक्लिप्स। तो सोलर इक्लिप्स अगेन वो कंडीशन होती है कि जिसमें चांद जो है वो धरती और सूरज के बीच में आ जाए। तो इस तरह से क्या होता है कि जो हमारा सूरज को देखने का अंदाज है, जो हमारा व्यू है, आपको सूरज नजर नहीं आता धरती से, क्योंकि क्योंकि उसके बीच में चांद आ जाता है। तो अगेन इसका भी बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। टोटल सोलर इक्लिप्स होता है कि भाई जब पूरा का पूरा चांद जो है वो सूरज के आगे आ जाए और आपको सूरज नजर ना आए, तो इस कंडीशन को हम टोटल इक्लिप्स कहते हैं। फिर जो है एन्युलर सोलर इक्लिप्स कहते हैं, जिसमें अगेन
टोटली नजर नहीं आता, लेकिन साइड में से आपको इस तरह से रिंग टाइप जो है वो रोशनी नजर आती है सूरज की। तो इस कंडीशन को हम एन्यूलर सोलर इक्लिप्स कहते हैं। और फिर जो है वो पार्शियल सोलर इक्लिप्स भी होता है कि जब चांद जो है वो आधा सूरज को कवर कर रहा हो, शेडो कर रहा हो, इस कंडीशन को हम पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहते हैं। उसके बाद जी लास्ट में ये कुछ टर्म्स हैं जो मैंने सोचा इनको क्लियर करना लाजमी है। सबसे पहले शुरू करते हैं एस्टेरॉयड से। एस्टेरॉयड वो रॉकी बॉडी है, ठीक है, स्मॉलर देन प्लेनेट दैट ऑर्बिट्स द सन। मतलब किसी भी प्लेनेट से ये छोटे होते हैं, लेकिन ये इसी तरह ऑर्बिट कर रहे होते हैं सन को। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर्स में भी ये क्लियर किया है कि एस्टेरॉयड बेल्ट होता है जो कि इनर प्लैनेट्स और आउटर को अलग अलग करते हैं। फिर एस्टेरॉयड्स के बाद आ जाते हैं मेटीरॉयड। मेटीरॉयड ये वही रॉकी और मेटलिक फ्रेगमेंट होते हैं एस्टेरॉयड्स के, मतलब ये इनके टूटे हुए टुकड़े होते हैं और इनको हम कहते हैं मेटीरॉयड्स, ठीक है। फिर आ जाते हैं मेटीरॉयड। मेटीरॉयड और मेटीरॉयड में स्पेलिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आप देखें, क्योंकि ये मैंने सोचा कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, गलती हो सकती है। तो मेटियोर जो है वो फ्रेगमेंट है जो कि ग्राउंड तक पहुंचते हैं टूटने के बाद, ठीक है। फिर आ जाता है मेटियोर। मेटियोर वो स्ट्रीक ऑफ लाइट है, मतलब ये जो जब पत्थर नीचे गिरता है तो उसके पीछे जो वो रोशनी, जो लाइट नजर आती है, वो जो जलन टाइप जलती हुई, ये आप फिगर में देख सकते हैं। ये जो रोशनी है इसको हम मेटियोर कहते हैं, ठीक है। तो जब भी पत्थर टूटता है और एटमॉस्फेयर में लगता है तो ये इस तरह की जो रोशनी बनती है इसको हम मेटियोर कहते हैं। फिर आ जाता है जी कॉमेट। क्या है कॉमेट? ऐसी बॉडी है दैट रिलीज गैसेस एज इट ऑर्बिट द सन। वो चीजें जैसे ही वो सन को ऑर्बिट करती है तो वो गैसेस रिलीज करती है, इसको हम कॉमेट करते हैं, कॉमेट कहते हैं। तो जी आज के लिए इतना था, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।